जर्मनी से हाउस बिल्डिंग कर लो, आपको ईज़ी पीआर, ईज़ी पैसा और ईज़ी आपकी लाइफ हो जाए। चीज़ें जितनी अच्छी दिखाई जाती हैं उतनी अच्छी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि हाउस बिल्डिंग कर लो ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स सामने कि हाँ भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, मेरे साथ कोई रूड बिहेवियर भी कर सकता है। क्यों आपको जर्मनी हाउस बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए? बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो चाहे आप किसी भी सेक्टर में हाउस बिल्डिंग करो, there are few things which you really need to know. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sakshi Badeshra and welcome to part 7 of the series Welcome to Germany. So in today's video I am going to discuss about house building in Germany, which is the in demand topic. पर उससे आने से पहले आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर कर लो कि देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कि बहुत अच्छी हैं, बट इन रियलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको लगता है इजीली पैसा बन रहा है, नहीं बनता है। आपको लगता है कि इजीली आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, नहीं बनती है। आपको लगता है इजीली पीआर मिल जाएगा, नहीं मिलता है, क्योंकि देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी डोंट नो। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड आई विल लेट यू नो कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आपका फ्यूचर बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट कमेंट डाउन or maybe you can write on me for one-on-one calls on contact sakshi11@gmail.com and then we can connect for one-on-one call. Otherwise you can just write down your comments and I will try to reply as soon as possible and as much as possible. So guys, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इस वीडियो का मोटिवेशन सिर्फ रियलिटी चेक है, ना कि किसी को डिस्करेज करना। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि आपको सच में जर्मनी से नर्सिंग हाउस बिल्डिंग या कोई भी हाउस बिल्डिंग हो, बेसिकली हाउस बिल्डिंग करना चाहिए या नहीं। एंड येस, आई डू रिमेंबर, आपने मुझे कहा था आईटी हाउस बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो आई डू रिमेंबर नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आई विल मेक वीडियो ऑन आईटी हाउस बिल्डिंग। बट उससे पहले मैंने सोचा देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मुझे बतानी चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा किसी भी सेक्टर में हाउस बिल्डिंग करने के लिए आ रहा हो, और ये चीज़ें हर सेक्टर पे लागू होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके बाद में आप अपना माइंड बनाना कि आपको सच में आना चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ एक सोशल मीडिया पे एक हवा बनाया गया है कि हाउस बिल्डिंग करोगे आपको पढ़ाई करने का और काम करने के पैसे भी मिलेंगे, वहीं पे जॉब भी मिल जाएगी। सिर्फ हवा है या फिर सच में उसकी रियलिटी है, या आप कंटिन्यू करोगे या नहीं। सो बी इन द वीडियो टिल द लास्ट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, कंप्लीट डिटेल में मैंने समझाया है। उसके ऊपर मैंने ये बताया था कि आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। सो गाइस, ब्लॉक अकाउंट से मेरा मतलब है कि अगर आपकी सैलरी 992 यूरोज से कम होती है तो आपको पार्शियल ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, बेसिकली अराउंड 1000 या 1500 यूरोज समटाइम्स, नॉट इन एवरी केस। सो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने ब्लॉक अकाउंट बोला था तो ब्लॉक अकाउंट आपको 12,000 यूरो चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द लाइक, मुझे कमेंट बहुत बार आ गया था, सो आई थॉट आई शुड रिप्लाई दिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों आपको जर्मनी से नर्सिंग हाउस बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए। आपको पैसा मिल रहा है, आपको पढ़ाई करने का पैसा मिल रहा है, आप यहाँ पे आते हो, पीआर के ऑप्शंस हैं, एंड यू विल गेट द जॉब, यू माइट गेट द जॉब इन द सेम कंपनी वेयर यू आर डूइंग योर हाउस बिल्डिंग। फिर भी आपको क्यों नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको आज सारे रीजंस एक्सप्लेन करती हूँ। आई विल टेल यू 10 रीजंस कि क्यों आपको जर्मनी से नर्सिंग हाउस बिल्डिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहला गाइस, लो सैलरी। क्योंकि यहाँ पे आई कैन से जो सैलरी मिलती है, लाइक यू विल गेट अराउंड 800 से 1200 यूरोज, मतलब इसके बीच का फर्स्ट ईयर में मे बी 900, मे बी 1000 लाइक सो। बट दैट सैलरी इज़ गुड जस्ट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर अ गुड लाइफ, ठीक है। तो अगर आप अगर आ रहे हो तो आप अपना दिमाग ना इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करके आना कि मेरी जो सैलरी मुझे मिलेगी विच इज़ लाइक जस्ट फॉर द सर्वाइवल, उसमें कोई आपके लग्जरी नहीं हो सकते हैं। एंड इवन इन सम केसेस, लाइक अगर आप फ्रैंकफर्ट में या बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको सस्ता घर नहीं मिलता है और अगर आपका अकेले का अपार्टमेंट है, यू माइट एंड अप पेइंग 700-800 एज योर रेंट। तो अगर 800 रेंट चला गया, 200 ग्रोसरीज़ का हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला के आपके पास यू माइट सेव मे बी 10 यूरोज़ 20 यूरोज़, या फिर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए। वहीं पे अगर आपका अकोमोडेशन सस्ता मिल गया तो यू विल
maybe like able to manage yourself in 800 or 900 euros. तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए यहाँ आने के लिए, बट जो आपकी सैलरीज मिल रही हैं दे आर जस्ट गुड फॉर सर्वाइवल, नॉट दैट इनफ. सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है जर्मन लैंग्वेज. तो जर्मन लैंग्वेज जैसा कि आपको पता है, आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, आपको B1 या B2 तक आपको चाहिए होती है एप्लीकेशन के टाइम पे. बट even after coming here there are so many problems which you will face regarding language. क्योंकि कभी कभी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको B1 B2 चाहिए बट आपने सीखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हो उस लैंग्वेज में ना, कि उतना सीख लिया तो आपको सब कुछ आ गया. देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको काम पे समझ में नहीं आती हैं, या फिर देर आर सो मैनी वोकेबलरी जो कि थोड़ा हार्ड होता है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, योर एम्प्लॉयर माइट गेट एंग्री विद यू. सो कहने को है कि B1 चाहिए आपको, बट समटाइम्स जो कि नेटिव जर्मन है दे स्पीक वेरी फास्ट और वेरी हार्ड वोकैब, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो हाँ, मतलब B1 B2 में काम चल जाता है, बट समटाइम्स यू माइट फील आइसोलेटेड, क्योंकि वो मतलब जो काम जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, बाद में योर कोवर्कर्स माइट नॉट बी एबल टू कि वो आपको इतना शायद आपके साथ नहीं रहना चाहें बिकॉज ऑफ language barriers sometimes, which I have also felt, which I have also felt and heard at the same time from my colleagues. And sometimes I have also felt जब आप normal बोलते हो and some people are not able to understand you, so they might try to like कि ठीक है जितना काम पे मजबूरी है उतना सुन लिया, उसके बाद में they might not try to talk to you या फिर normally. तो लैंग्वेज आपको चाहिए, बट बी प्रिपेयर, आपके दिमाग को तैयार रखना कि समटाइम्स यू विल फेस थिंग्स लाइक दिस, कि जहाँ पे आपकी लैंग्वेज इज़ नॉट इनफ इवन आफ्टर डूइंग B2. थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है हाउस बिल्डिंग इज़ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेसफुल. क्योंकि आपको लगता है कि सिर्फ आप ना काम भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो तो दैट्स इट, इनफ हो गया. बट ऐसा नहीं होता है. हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको एग्ज़ाम्स भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं. लाइक अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप अपनी 3 साल की हाउस बिल्डिंग को 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो. बट आपके असाइनमेंट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनकी डेडलाइंस आ रही हैं, देन यू हैव लाइक अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, समटाइम लेट इवनिंग शिफ्ट. सो ओवरऑल जो आपका काम होता है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, बट समटाइम्स इट बिकम्स सो स्ट्रेसफुल. और अगर जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी में है तो आपको वहाँ पे फिज़िकली काम भी करना पड़ रहा है, तो आपको ना मतलब आप थक जाते हो एट द एंड ऑफ द डे. तो आपको ज़रूर मतलब पढ़ाई हो रही है, आपको थोड़ा पैसा भी मिल रहा है, बट इन रियलिटी इतना ईजी नहीं होता है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. और समटाइम्स कंपनीज डू ऑफर ओनली द पोजीशंस दे नीड ना, तो कहीं कहीं पे हम सिर्फ कंट्री से आने के लिए कर देते हैं, बट इट बिकम्स वेरी हार्ड. ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपना दिमाग में रख के आनी है. अगर आप नर्सिंग पे हो, हॉस्पिटैलिटी पे हो, तो आपकी लेट नाइट शिफ्ट भी होंगी, इवनिंग शिफ्ट भी होंगी, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी होंगी, और आपको एग्ज़ाम्स भी होंगे, आपके असाइनमेंट्स भी होंगे, आपको प्रोजेक्ट्स भी होंगे, तो आपको यू नीड टू मैनेज एवरीथिंग. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो दिन क्लास ली और 2 दिन काम किया और छुट्टी और मज़े, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट रियली दैट ईज़ी. तो गाइस, फोर्थ पॉइंट जो है वो है रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन. और ये पॉइंट मेरा बड़ा ही फेवरेट है, काइंड ऑफ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे समटाइम्स पीपल आर अ बिट रेसिस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज कि आप यू आर फ्रॉम अनदर रिलीजन और समथिंग. एट द एंड ऑफ द डे देर आर सम पीपल वो आर जस्ट रेसिस्ट, क्योंकि यू आर ए ऑसलैंडर, बेसिकली यू आर ए फॉरनर. आपने भले ही लैंग्वेज सीख लिया, आपने B2 कर लिया, C1 कर लिया, बट स्टिल वो कभी कभी आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि आप उनके जैसे हो के भी उनमें से एक नहीं हो. और कभी कभी दीज थिंग्स हर्ट यू वेरी मच, कि आप ना अपना बेस्ट दे रहे हो, यू थिंक कि आपको इस चीज़ के ऊपर ना कोई आपको प्रेज़ करेगा कि देखो हम दूसरी कंट्री से आके हमने लैंग्वेज सीखी है, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू बी वन ऑफ यू, वी आर लर्निंग योर कल्चर. बट एट द एंड ऑफ द डे someone will make you realize that you are not one of us, you are just trying to mix up with us. और मैं ये चीज़ ना मतलब एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, देयर आर फ्यू पीपल जो आपको बुरा फील करवाते हैं. और जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो आप ना अपने काम से और आप खुद भी ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे. हाउएवर वहीं पे कुछ जर्मन्स ऐसे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं, दे आर सो हेल्पफुल. अगर आप थोड़ी सी भी लैंग्वेज बोलने की कोशिश करते हो ना, तो दे ट्राई टू
टेक यू विद दैम, कि आप ना उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, और वो बहुत खुश होते हैं कि ये इंसान हमारी लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे आप कितना भी सीख लो, दे विल ऑलवेज़ क्रिटिसाइज़ यू। सम पीपल आर लाइक दिस, कि जो आप किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते हो ना, तो वो आपको बार बार पॉइंट आउट करेंगे, सीनियर्स के सामने पॉइंट आउट करना। तो ये ना उन लोगों की मैं ये कहूँगी शायद वो इतने ही मैच्योर हो पाए हैं, या फिर उनकी आदत बन चुकी है कि इस तरीके से प्रॉब्लम बनाना। वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि आपको, आप ना इंग्लिश बोल रहे हो तो वो जर्मन में ना उस वर्ड को बताएंगे कि देखो आपने इंग्लिश में ऐसा बोला, जर्मन में ऐसा होता है, तो दे विल ट्राई टू हेल्प यू। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको एक आधा बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा। तो हम एक बंदे की वजह से सभी को ऐसा नहीं कर सकते, बट सिर्फ हाँ, इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार रखो कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे भी होंगी वेयर यू आर नॉट फीलिंग गुड, कि यार ये क्या हो रहा है, कि ना मैं आया हूँ दूसरे देश में, एंड हाउ पीपल आर बिहेविंग। सो गाइज, फिफ्थ पॉइंट इज़ लोनलीनेस, होम सिकनेस एंड डिप्रेशन। तो मतलब आप तीनों ही चीज़ें ना ओवरऑल इट्स अबाउट बिकमिंग सैड। और आप वीडियो के लास्ट में ये मत कहना कि आपने सारे पॉइंट्स तो ऐसे ही बता दिए कि जो ना मतलब सैड होने वाले ही हैं, और लास्ट में आप कहते हो कि फिर भी आप बिल्डिंग के लिए आओ। क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी कि आप आते हो यहाँ पे, यू डोंट नो एनीवन, ठीक है। तो समटाइम्स जब मैं आई थी ना, तो मुझे मे बी 1 साल पहले शायद आई वाज नॉट दैट मैच्योर, मुझे लगता था कि यार क्या ही लोनलीनेस, क्या ही डिप्रेशन, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, आप काम कर रहे हो, आप घर आ रहे हो। हाँ, बट समटाइम्स इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आपको काम पे भी कभी कभी आपका दिन अच्छा नहीं जाता, आप घर आते हो, यू आर ऑल अलोन, देयर इज़ नोबडी टू शेयर, एंड आप काम में और इतने वर्क शेड्यूल में आप इतना बिजी हो जाते हो। मतलब इंडिया में बहुत कॉमन है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे मेरे पीछे ना, आप देखो कि यहाँ पे ये घर है, और दिस इज़ द लाइक वॉकिंग लेन, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, दिस इज़ लाइक फॉर सिटिंग एंड एवरीवन, फॉर एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे अगर यहीं पे सेम सिचुएशन अगर इंडिया में होती, तो देयर माइट हैव बीन लाइक मैनी पीपल हु हैव सेड हाय हेलो हाउ यू डूइंग एंड ऑल, और मे बी दे नो यू, ठीक है। बट यहाँ पे पीपल विल सी यू, दे विल नेवर टॉक टू यू, इवन दो इफ समवन नोज यू, तो वो आपसे ना मतलब इतना ज़्यादा जल्दी से मिक्सअप नहीं होते हैं आपके साथ। जैसे मैं जिस घर में रह रही हूँ, मेरे पास में कौन है, इट्स बीन लाइक 2 to 3 months आई हैवेंट सीन दैम, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। एंड इंडिया में आई हैव सीन लाइक हम नेबर्स के साथ अपने क्या सब्जी बनाई है, हम वो भी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे पीपल आर नॉट दैट ओपन कि ना वो जल्दी से आपके साथ मिक्सअप हो जाएं, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बुरा दिन गया है, या फिर आपके साथ आपसे कोई पूछे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ना जब आते हो ना, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस तरीके से रेडी रखो कि यार तुम्हारा दुख दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि लोग इतने बिजी होते हैं। और एक्चुअल में आप आ रहे हो, किसी दूसरे की शिफ्ट शुरू हो रही है, हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि यार तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ही वर्क शेड्यूल और लाइफ इस तरीके से हो गई है और होती है कि आपके पास वक्त ही नहीं होता है। तो बस मेक श्योर, मे बी आई कैन जस्ट सजेस्ट यू, मेक श्योर कि आप अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है इंसान सब कुछ करके भी अकेला है एट द एंड ऑफ द डे। सो मेक श्योर कि आप कोई सोशल इवेंट्स अटेंड करो, या फिर कोई जैसे कोई सेमिनार्स होती हैं, या फिर कोई फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग साथ में ट्रिप पे जाते हैं। सो थिंक दैट वे कि अपने आप को अकेला भी मत रखो, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो कि लोग आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद में वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर ऑल अलोन हियर, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बीमार हो जाते हो उस दिन, ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि कोई नहीं है घर से ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खाना बनाने वाला कोई नहीं है, आप आते हो, आप खुद कर रहे हो, और यू आर सिक और समथिंग, यू डोंट हैव एनीवन। तो अपने दिमाग को तैयार रखना, बीमार हो जाओ या अगर आपके दोस्त बन जाते हैं, वेल एंड गुड। सिक्स्थ पॉइंट इज़ अकोमोडेशन क्राइसिस। तो जैसा कि आपने जर्मनी आने का सोच लिया है, तो ये चीज़ कभी भी मत भूलना कि जर्मनी में अकोमोडेशन को लेके रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे भले ही आप आ गए हो, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू गेट समथिंग क्लोजर टू योर वर्क, या फिर आपको काम से बहुत दूर कोई जगह मिल रही है, तो आपको सेटल होने में प्रॉब्लम होती है। ऑल्सो घर महंगे भी मिलते हैं, घर जल्दी से मिलते भी नहीं है। और कई बार आप स्टूडेंट होते हो, जो कि मैंने भी फेस किया है, आप स्टूडेंट होते हो, आप पार्ट टाइम कर रहे हो या हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो आपकी सैलरी कम होती है। बेसिकली यू आर अर्निंग एज अ हाफ टाइम ना, कि कोई बंदा जो फुल टाइम में कमाता है, आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो उतना कमाओगे।
So sometimes people think that this is not enough salary to give you the house, क्योंकि it should be something like कि आप अपने सैलरी का 35% पार्ट ईजीली रेंट के लिए दे सको और उसके बाद में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बचा हो. आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरीके से इनका स्टेटमेंट है. मतलब देयर वॉज अ जर्मन वंस हु टोल्ड मी कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, देन वी कैन कंसिडर यू फॉर द हाउसिंग, कि एटलीस्ट आप इतना पे कर पाओ, उसके बाद में आपके पास इतना बचे. तो दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया. तो मैंने कहा कि अगर मैं रेंट के लिए ज़्यादा दे रही हूँ, आई विल मैनेज. मे बी मैं ग्रोसरीज थोड़ा कम कर लूँगी, मेरी ओवरऑल एक्सपेंसेस थोड़े कम कर लूँगी, शॉपिंग थोड़ी कम कर लूँगी कि मुझे घर चाहिए. तो दे आर लाइक नहीं, वी कैन नॉट कंसिडर यू बिकॉज योर सैलरी इज़ नॉट इनफ. Okay, we have like understanding that you are a student, your salary cannot be more than this, but we also want something as a security. मैंने कहा मैं आपको security दूंगी, मतलब I will be paying you security deposit for 2 months 3 months, so you have something. They are like no, we cannot consider someone who have low salaries. Like low salaries का मतलब होता है part time basically. तो इनके लिए it should be a bit higher. तो accommodation मिलना is itself a problem. उसके बाद में आपको सस्ता मिले महंगा मिले, दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम. अगेन अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, तो यू कैन फेस दिस प्रॉब्लम. सो बी रेडी कि आपको घर मिलने में प्रॉब्लम होगी. 7th पॉइंट इज़ रॉन्ग हाउस बिल्डिंग चॉइस. क्योंकि बहुत बार लोग यहाँ पे आते हैं और उनको बाद में लगता है कि यार मुझे ये हाउस बिल्डिंग नहीं करना चाहिए या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है. सो इंटरेस्ट इज़ द मेन थिंग. अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, सो सिर्फ ये सोच के मत आना कि मुझे तो कंट्री से बाहर निकलना है, कोई भी हाउस बिल्डिंग मिल जाए मैं पकड़ लेता हूँ और कर लूँगा. क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, इवन अगर आप झाड़ू लगा रहे हो ना, तो पीपल वॉन्ट परफेक्शन इन दैट. तो ये कभी भी सोच के मत आना कि मैं सेल्समैन की हाउस बिल्डिंग पकड़ लेता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि मिल गया तो ठीक है कर लेंगे, चलते हैं बाद में देखते हैं. बिकॉज़ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती हैं. तो अपनी चॉइस पहले से क्लियर रखना, अपना इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आपको आप उसको सच में कर पाओ. यहीं पे अगर मान लो कि अगर मैं 2 साल पहले मैं इंडिया में होती और मुझे अगर एक ही हाउस बिल्डिंग का ऑफ़र आता तो शायद मैं आ जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल ना, मैं आ जाती. बट यहाँ पे आने के बाद में यू विल रियलाइज़ दैट योर कोवर्कर्स विल मेक यू रियलाइज़ एवरी डे कि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आती है काम में या कोई छोटी मोटी गलती हो गई, दे विल मेक यू रियलाइज़ योर मिस्टेक एवरी डे. तो मैं नहीं चाहती कि आपको यहाँ पे आने के बाद में ना रिग्रेट करना पड़े कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया. तो इसीलिए अगर आपका इंटरेस्ट हॉस्पिटैलिटी में है तो हॉस्पिटैलिटी की ही हाउस बिल्डिंग देखना, ना कि आप सेल्समैन की. क्योंकि अगर आप सेल्समैन की देख रहे हो, आप रेवे में काम कर रहे हो और आपका दिमाग है कि यार मुझे तो हॉस्पिटैलिटी में करना है या नर्सिंग में करना है, तो आपका चॉइस बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज़ को लेके. और यही रीज़न है. सो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट, दैट पीपल लीव देयर हाउस बिल्डिंग. कहने को लगता है कि यार क्यों, मतलब कि हाउस बिल्डिंग मिल गया, पैसा मिल रहा है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं. दिस इज़ द सेम रीज़न. क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर आप आ गए एंड यू फील इट वेरी हार्ड कि आप नर्सिंग में आ गए, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू गिव द इंजेक्शन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि दूसरे इंसान को इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हो और आप नहीं कर पा रहे हो उसको कंटिन्यू, देन यू विल डेफिनेटली लीव इट. तो मेक श्योर कि आप जो भी अपने लिए फ्यूचर फील्ड डिसाइड करो वो ऐसा हो कि जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो, जिसको आप सच में कंटिन्यू कर सकते हो. बिकॉज दिस इज़ द रीज़न आई हैव सीन सो मैनी पीपल, लाइक देयर आर 2 गर्ल्स whom I know जिन्होंने 3 हाउस बिल्डिंग बदली कर ली है. मतलब वो तो वैसे उनको तो कुछ करना ही नहीं है. They are not from India, they are from some other country. I know them from last a month, so I met them and they are like 3 हाउस बिल्डिंग चेंज कर लिए 1 साल में. जर्मन सीखी हुई है उन्होंने और दे आर नॉट कंटिन्यूइंग एनीथिंग. क्योंकि जहाँ से भी काम का थोड़ा सा प्रेशर आया दे लीव इट और अगली पे चल पड़ती है, अगली के अपॉइंटमेंट्स रखते हैं, इंटरव्यूज़ रखते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि जब भी आप डिसाइड करते हो, मेक श्योर दैट यू डिसाइड इट वेरी वेल. So guys, 9th point is German bureaucracy. So basically German bureaucracy is the another language of Germany. आपको जर्मन आए ना आए, आपको ब्यूरोक्रेसी की लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए. क्योंकि यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक समटाइम्स. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो या वीज़ा एक्सटेंशन में इसलिए कोई प्रॉब्लम है. क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो वो मिलते हैं आपको 3-3, 4-4 महीनों पे. समटाइम्स पीपल फायर यू फ्रॉम योर जॉब बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर वीज़ा. आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है. सो ऑब्वियसली हाउस बिल्डिंग में इतना जल्दी से फायर नहीं करते हैं, बट स्टिल
मेक श्योर कि आपका दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आपको वीज़ा को लेके प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी एक्सटेंशन के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2.5 महीने लगते हैं। देन समटाइम्स यू डोंट हैव सम प्रॉपर पेपर वर्क, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने में टाइम लग गया, देन यू हैव अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे ना वीज़ा थोड़ा स्ट्रेस देता है, और ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज आती है तो इतना स्ट्रेस नहीं देता है। समटाइम्स इवन इन द ऑस्लैंडर बिहोर्डे जब आप जाते हो, सम पीपल आर वेरी वेरी गुड कि आप जाते हो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, आपका वीज़ा एक्सटेंशन ईजिली हो जाता है। दिस इवन स्पीक इंग्लिश, most of them speak English, but sometimes when you say look I don't speak, they become very rude. This have happened to me once कि they become very rude, क्योंकि आपने हमारी हमारी जो लैंग्वेज है मेन, हम हिंदी बोलते हैं, उसके बाद में हमने इंग्लिश सीखी, ठीक है हमने स्कूल से सीखी, यहाँ पे आके एक जर्मन एक तीसरी लैंग्वेज, तो स्टिल मुंह से इंग्लिश ही जल्दी निकलती है। हाँ, क्योंकि आप जर्मन स्टिल सीख रहे हो, यू आर नॉट परफेक्ट, सो दैट्स अ रीज़न sometimes people don't like you and this also creates an additional stress for you. So however I will say कि इतना स्ट्रेस मत लेना किसी भी चीज़ को लेके, बस अपना दिमाग इस तरीके से तैयार रखना कि चीज़ें जितनी अच्छी दिखाई जाती हैं उतनी अच्छी नहीं है। कि अगर आपको लग रहा है कि हाउस बिल्डिंग कर लो ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस। तो आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको एक रियलिटी चेक होगा आपके सामने कि हाँ भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, मेरे साथ कोई रूड बिहेवियर भी कर सकता है, पीपल मे इंसल्ट यू समटाइम्स बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन। जस्ट बी रेडी एंड जस्ट इग्नोर दैम कि आपको करना है जो करना है, उनकी बातों को इतना ध्यान नहीं देना। आपका एम्प्लॉयर कहता है तो सुन लेना, कोवर्कर परेशान करते हैं तो जस्ट इग्नोर दैम। जस्ट ऑलवेज टॉक टू एम्प्लॉयर्स, नॉट डायरेक्टली टू योर कोवर्कर्स, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपको प्रेशराइज करते हैं, टेंशन देते हैं ताकि आप निकल जाओ, और मे बी दे डोंट लाइक यू, दैट्स द ओनली रीज़न। सो गाइज 10th पॉइंट इज़ रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम ज़रूर कहते हैं कि भाई हाउस बिल्डिंग अच्छा है, करो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप जहाँ कर रहे हो आपको उसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, एंड योर लाइफ इज़ ऑल सेटल, पीआर के ऑप्शंस हो जाते हैं, आप यहाँ पे इजीली सेटल हो सकते हो, लाइक एवरीथिंग गोज़ गुड। और जर्मनी भी हाउस बिल्डिंग के लिए लोगों को सपोर्ट कर रहा है, दे वांट मोर एंड मोर पीपल फॉर हाउस बिल्डिंग, इट्स इन डिमांड। कि आईटी हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, नर्सिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, पीपल आर नीडेड हियर, लाइक द लेबर इज़ नीडेड फॉर हाउस बिल्डिंग। बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप ये भी देखना कि वो शॉर्टेज है या फिर इन डिमांड प्रोफेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम पॉजिटिव्स दिखाते हैं, और जो पॉजिटिव्स हैं भी, बट जो सोशल मीडिया पे या फिर जो एजेंट्स, मुझे नहीं लगता किसी एजेंट ना, आप कहीं पे जाओगे आपको कोई एजेंट ना बताएगा कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई किसी बंदे को हाउस बिल्डिंग करते वक्त, बिकॉज दिस इज़ अ रियल थिंग जो कि आती हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देमसेल्व्स, ठीक है। कोई शायद बहुत कम है जो आपको बताएंगे कि उन्होंने हाउस बिल्डिंग छोड़ दी, वो गए थे और दे हैव रिटर्न बैक टू द कंट्री, या फिर वो अपने हाउस बिल्डिंग नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बहुत कम है जो लोग आपको बताएंगे, बट दिस इज़ द रियलिटी। लोग छोड़ देते हैं क्योंकि आपके एम्प्लॉयर्स आपको काइंड ऑफ फिजिकली या मेंटली एक्सप्लॉइट करते हैं कि जो भी काम है आपको पहले रगड़ा जा रहा है काम के लिए ना, और वहीं पे आप देख रहे हो अदर पीपल्स आर जस्ट चिलिंग। और स्टिल जब इवन फॉर योर वर्क, और जब भी प्रमोशन की बारी आती है, हमेशा उन्हीं लोगों को जो कि चापलूस होते हैं उनको ऊपर कर देते हैं, क्योंकि वो चापलूसी करने में और इन सब कामों में परफेक्ट होते हैं। सो समटाइम्स यू विल थिंक कि यार मैंने अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बट स्टिल मेरा फ्यूचर ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज सेलेक्ट योर हाउस बिल्डिंग कि उसकी सैलरी क्या है, उसके फ्यूचर नीड, उसके फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है, या फ्यूचर में डिमांड क्या है उसकी, तभी उसको सिलेक्ट करना। ऐसे ही नहीं कि जस्ट मुझे कंट्री से निकलना है। सो गाइज आई थिंक कि मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, कि मतलब मैं लास्ट में फिर यही कहूँगी कि ये मत सोचना कि मैं ना आऊँ, आओ हाउस बिल्डिंग करो, बट जो रियलिटी है उसको भी दिमाग में रखो। सो गाइज आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। बट आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर queries as soon as possible and in the best possible way. So guys, thank you so much for watching and thank you so much for supporting. See you guys in a short period of time. Till that time, bye bye and take care.